अरे बहू राधिका, मोहन अभी तक खेत से नहीं आया है। सुबह उसने कुछ खाया भी नहीं है। दोपहर हो गई है। तू जा खेतों में उसके लिए खाना ले जाकर दे दे ताकि वो खा ले। काम में इतना व्यस्त रहता है, खाने का भूल जाता है। ठीक है माँ जी, मैं अभी इनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। मैं नैना को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। राधिका अपनी ननद नैना के साथ मोहन के लिए खाना लेकर खेतों में जाती है। राधा का परिवार एक गरीब परिवार था। मोहन दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी उतनी कमाई नहीं हो पाती थी। अरे मोहन, ये सारी बोरियां तुमने अच्छे से पैक कर दी ना? तो कितनी बोरियां हो गई? 6 बोरियां हैं? हाँ तो भाई मोहन, तुम्हारे 6 बोरियों के 600 रुपए हो गए। ये अपने पैसे तुम अपने पास रख लो। इतना कहकर सेठ मदन लाल मोहन को 600 रुपये दे देता है। 6 बोरियों के 600 रुपये लेकर मोहन बहुत खुश था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आपने मेरी बोरियों के पैसे दे दिए। आपका भला हो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। इधर मोहन का खाना लेकर राधिका और नैना भी पहुंच जाती है। राधिका से रहा नहीं जाता और वह सेठ से कहती है, क्या सेठ जी, कितना बेवकूफ़ बनाएंगे आप हमें। इतनी महंगी हो गई सब्जियां और आप 100 रुपया बोरी करके हमें दे देते हैं। गरीब का कितना फायदा उठाएंगे। कुछ तो रहम कीजिए हम पर। बाजार में कितनी महंगी सब्जियां बेच रही है और आप इतने कम दामों में हमसे सब्जियां खरीद कर हमारा फायदा उठाते हैं। मेरे पति को तो कुछ मालूम ही नहीं है। इनको मैं हमेशा कहती हूँ जाकर बाजार में सब्जियां बेच दिया करे, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। आप हमें पैसे बढ़ा कर दिया करे सेठ जी। अरे ओ राधिका, हमारे लेन देन का बात हो चुका है। मैंने पैसे भी दे दिए। अब ये सारी बोरियां मेरी हो गई। तुम्हारे पति को सही लगा तभी तो उसने मुझे ये दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता। जितने पैसे मैंने दे दिए। अब मैं चलता हूँ। सेठ मोहन से हमेशा सस्ते दामों में सब्जियां खरीद लेता। सेठ अपने आदमियों से कहकर सारी बोरियां वहां से ले जाता है। मोहन इतनी मेहनत से कमाता और इतने कम दामों पर सेठ से बेच देता था। यह सब देखकर राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राधिका को बाजार के रेट मालूम थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत से सब्जियां उगाते हैं, दिन भर खेत में ही लगे रहते हैं और इतने कम दामों में उस लालची सेठ को आप सब्जियां दे देते हैं। इतने से हमारा क्या होगा? अरे राधिका, मुझे नहीं पता कि बाजार में सब्जियां कैसे बेचते हैं। इसलिए मैं सेठ को ही दे देता हूँ। सेठ हाथों हाथ मेरे पैसे भी दे देते हैं। क्या हुआ, थोड़े कम पैसे हैं तो मुझे और कहीं जाकर परेशान होना भी तो नहीं पड़ता है। यही मेरा काम बन जाता है, इसलिए मैं सेठ को दे देता हूँ। तुम खामों का सेठ से बहस कर रही हो। वो तो भला हो सेठ का, जो हमारी सारी सब्जियां खेत में ही खरीद लेती हैं। अगर नहीं बिकी तो सारी सब्जियां खराब हो जाए। आप समझते क्यों नहीं हैं? वो सेठ लालची है। वो हमारी सब्जियां सस्ते दामों में खरीद लेता है और जाकर बाजार में कितने महंगे बेचता है, आपको पता भी है क्या? अगर आपको नहीं बेचना तो मैं सब्जियां बेच दिया करूंगी बाजार में जाकर। आपकी इतना मेहनत करने के बाद, इतनी फसल उगने के बाद भी हमारा इतना कम मुनाफा होता है, ये इसी लालची सेठ के कारण। अब कल से मैं सब्जियां बेचने जाऊंगी। आप मुझे नहीं रोकेंगे। अगले दिन सुबह होते ही राधिका और नैना दोनों सब्जियां लेकर बाजार चली जाती है। बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। दोनों ननद भौजाई बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और उनसे कहता है, अरे ओ, किसकी इजाजत से यहाँ तुमने सब्जियां लगाया है? तुमने तो कोई टैक्स भी नहीं दिया। जल्दी से मुझे पैसे दो, वरना यहाँ सब्जियां बेचने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है यहाँ के सभी लोग मुझे पैसा देते हैं, तब बाजार में सब्जियां बेचते हैं। पुलिस वाले की रंगदारी देख राधिका को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। एक तो सुबह से एक भी सब्जियां नहीं बिकी थी और ऊपर से पुलिस वाला पैसे मांग रहा था। ओ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कोई पैसे देने वाले नहीं हैं। सुबह से 1 रुपया की बिक्री नहीं हुई है। पता नहीं कहाँ से पैसे दे आपको। जो करना है कर लीजिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, नहीं देंगे हम आपको पैसे। राधिका की बात सुन पुलिस इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है और उन्हें वहां से सब्जियां खाली करने को कह देता है। बेचारी राधिका और नैना करती भी क्या। पुलिस के डर से अब वे दोनों चुपचाप अपनी सारी सब्जियां टोकरी में
समेट लेती है और सब्जियों को लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, वो पुलिस इंस्पेक्टर बिना पैसे लिए हमें सब्जियां बेचने नहीं देगा बाजार में। एक तो कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, एक भी कमाई नहीं हुई। सारी सब्जियां ऐसे रखे रखे तो खराब हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ सेठ जी को ही सब्जियां दे दूं। अरे नैना, हम बाजार में सब्जियां नहीं बेचेंगे, हम दूसरे गांव में जाकर सब्जियां बेचेंगे। लेकिन इस पुलिस इंस्पेक्टर को एक भी रुपए नहीं दूंगी मैं तो, और ना ही उस लालची सेठ से सब्जियां बेचूंगी। कल से ही हम दोनों दूसरे गांव जाएंगे सब्जियां बेचने। दोनों ननद भाभी अभी बात कर ही रहे थे, तभी राधिका की सास शांति और उसका पति मोहन वहां पहुंच जाते हैं और सारी बातें भी सुन लेते हैं। अरे राधिका बहू, ये दुनिया बहुत जालिम है, हमें चैन से जीने नहीं देगी। गरीबों को लोग और गरीब करना चाहते हैं, कोई उठने नहीं देना चाहता। इसीलिए कह रही हूँ, वो सब्जियां सेठ जी को ही दे दो, कम दामों में ही सही। वो हमारी सब्जियां खरीद तो लेता है, नहीं तो बरसात का दिन है, सारी सब्जियां सड़-गल जाएंगी। अरे माँ जी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं कल सब्जियां लेकर दूसरे गांव में बेचने चली जाऊंगी। सुना है वहां के बाजार बहुत अच्छा है। अगर बिक्री हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। आप चिंता मत करें। अरे राधिका, माँ ठीक कह रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सारी सब्जियां जैसे सेठ को देता आया हूँ वैसे दे दूंगा। कुछ पैसे तो आ ही जाते हैं ना, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। क्यों जी, उस सेठ को देकर हमारा कौन सा भला हो जाता है? इतने कम दामों में सब्जियां लेता है, उससे अच्छा है कि हमारी सब्जियां ना बिके। आप अपने खेत पर ध्यान दीजिए, मैं कल बाजार चली जाऊंगी बेचने। आप इन सब्जियों की चिंता मत कीजिए, मैं खराब होने नहीं दूंगी, बेच कर ही आऊंगी कल। अगले ही दिन राधिका सब्जियां बेचने के लिए एक ठेला बनवाती है। उसमें सब्जियां सजाकर दूसरे गांव में बेचने के लिए चली जाती है। दूसरे गांव की बाजार जाकर राधिका बहुत खुश थी। वहां बहुत साफ सफाई थी, तरह तरह की चीजें बिक रही थी। सभी अपने अपने दुकान में फल, मिठाइयाँ और बाजार में सब्जियां बहुत कम बिक्री हो रही थी। तभी राधिका भी अपना ठेला वहां पर लगा लेती है। भाभी, कितना अच्छा बाजार है ये, कितनी साफ सफाई है, और यहाँ की दुकानें देखिए कितनी अच्छी अच्छी है। फल हो, होटल हो, सभी चीज की दुकानें हैं। सब्जियों की भी है, लेकिन बहुत कम। देख लीजिएगा, हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से बिकेगी यहाँ, क्योंकि ज्यादा दुकानें नहीं हैं। हाँ नैना, सही कहा तुमने, हमारी सब्जियां यहाँ बहुत अच्छे से बिक जाएगी, क्योंकि हमारी सब्जियां कितनी अच्छी और ताजी ताजी है ना। देखना, सबको बहुत पसंद आएगी हमारी सब्जियां। दोनों ननद भाभी अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि ग्राहक आना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इन लोगों की सब्जियां बहुत ही ताजी और हरी हरी थी। अरे बेटा, कहाँ से आई हो तुम लोग? तुम लोगों की सब्जियां बहुत अच्छी है, एकदम ताजी ताजी हरी हरी। दे दो मुझे सब्जियां। अब तो मैं रोज यहीं से सब्जियां लेकर जाया करूंगा। उस व्यक्ति की बात सुन नेहा और राधिका बहुत खुश हो जाती हैं। कहीं न कहीं दोनों को एक उम्मीद जाग गई थी कि उनकी सब्जियां बिक जाएंगी। ऐसा ही होने लगा। अब नैना और राधिका के पास ढेर सारे ग्राहक आने लगे। ताजी ताजी हरी सब्जियां देखकर जो एक बार सब्जियां खरीदता, हर रोज इन्हीं के पास से सब्जियां खरीदने लगा। देखते ही देखते राधिका की सारी सब्जियां बिक जाया करती। अब राधिका बहुत खुश थी। जो सब्जियों की बोरियां मोहन सेठ को 100 रुपया में बेच दिया करता था, वो बोरियां अब 1000 से भी ज्यादा दाम में बिकती थी। देख लिया माँ जी आपने, मेहनत करने का नतीजा। जो बोरियां 100 रुपए में दे दिया करते थे लालची सेठ को, आज उन बोरियों को बेचकर 1000 से ज्यादा रुपए मेरे पास आ जाते हैं। इसलिए तो कहती थी उस लालची सेठ को मत दो। अरे हाँ राधिका, जब से तुम बाजार जा रही हो हमारा काफ़ी मुनाफा हुआ है। इतने दिनों से वो लालची सेठ हमें ठगता आ रहा है। ये सब मेरी ही गलती है कि मैं बाजार ना जाकर उस लालची व्यक्ति को इतने कम दामों में अपनी मेहनत की सब्जियां दे दिया करता था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब पूरा परिवार राधिका की तारीफ कर रहा था, क्योंकि राधिका की मेहनत रंग लाई थी। अब वह मेहनत करती, बाजार जाती, अच्छे दामों में सब्जियां बिक जाया करती थी, जिससे घर में 2 पैसे भी बच रहे थे। अब राधिका जैसे ही अपना ठेला निकालकर सब्जियां सजाती बाजार में बेचने के लिए,
ग्राहक घर पर ही आ जाया करते थे। अरे राधिका बहन, मुझे सब्जी देकर जाओ। तुम बाजार चली जाओगी तो फिर मुझे ताजी सब्जियां कहाँ से मिलेगी और इतनी सस्ती दामों में? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं पूनम बहन, ले लो जितनी सब्जियां लेनी है ले लो। राधिका की सब्जियां निकालते ही ग्राहक आने शुरू हो जाते थे। आधी सब्जियां तो गांव में ही बिक जाया करती थी राधिका की, क्योंकि सब्जियां इतनी ताजी और कम दामों में जो मिलती थी। अब इसी तरह मोहन खेत में जाकर सब्जियां उगाया करता और राधिका नैना बाजार में जाकर सब्जियां अच्छे दामों में बेच दिया करती थी।